पांटा साहिब के लोक निर्माण विश्राम गृह में किसान संगठनों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों और सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में किसानों को हो रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई और समाधान के लिए सामूहिक रणनीति बनाई गई। बैठक में मुख्य रूप से गेहूं की खरीद प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों पर चिंता जताई गई। किसानों ने बताया कि फसल बेचते समय उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें समर्थन मूल्य न मिलना, तौल प्रक्रिया में देरी और परिवहन व्यवस्था की कमी शामिल है। इसके अलावा क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कों जैसे पांटा साहिब से भेरेवाल, भगानी, रामपुरघाट से बरोटीवाला और नवादा तक की सड़कों की मरम्मत की मांग जोरशोर से उठाई गई। किसानों ने बताया कि इन सड़कों की खराब हालत से परिवहन में दिक्कतें आती हैं और फसलों को मंडियों तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। बैठक में आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या पर भी चिंता जताई गई, जो फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों ने इस समस्या को गंभीर बताते हुए इसके स्थायी समाधान की मांग की। भाई सितंबर का 22 सितंबर के 15 लाख रुपए DNFD फंड से बरोटीवाला से नवादा के रोड के सैंक्शन हुए हैं, जो कि सितंबर के पैसे एक्शन साहब के पास हुए हैं, जिस रोड का अभी तक काम नहीं लगा है। कई बार इनको रिक्वेस्ट कर चुके हैं, तो अभी तक एक काम नहीं लगाया गया। पैसे आने के बावजूद बोलते रहते हैं कि नेक्स्ट वीक लगाएंगे, नेक्स्ट वीक लगाएंगे। कोई भी ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, ना मौके पर आया। एक्शन साहब टकराते रहते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है, तो हमारे को कारण बताया जाए काम क्यों नहीं लगा रहे हैं। जब आपके पास पैसा भी आ गया एक्शन साहब के पास, फिर काम क्यों नहीं लग रहा है। मैं CM साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी अध्यक्षता के अंदर जो काम है, इतना पैसा आने के बाद काम नहीं हो रहा, ये सरकार के लिए भी एक कमजोरी देखी जा सकती है कि पैसा आने के बाद विभाग के पास वो काम नहीं कर रहे हैं। काम क्यों नहीं कर रहे? मेरी रिक्वेस्ट है CM साहब से कि वो भी देखे काम क्यों नहीं कर रहे, ठेकेदार काम क्यों नहीं कर रहा। अगर वो ठेकेदार जिसको टेंडर दिया काम नहीं करा, दूसरे ठेकेदार को टेंडर दिया जाए, उनका टेंडर कैंसिल किया जाए जो काम नहीं करता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है ये CM साहब से कि गेहूँ के रेट वो कम करें, और जो टेंडर है वो सिर्फ एक एक फसल का टेंडर करें, इकट्ठे 2 टेंडर ना करें। दोनों टेंडरों में फिर किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा, इसमें सरकार का भी नुकसान है, मंडी प्रशासन का भी नुकसान है, हिमाचल की पब्लिक का भी नुकसान है और किसानों का भी नुकसान है। तो हम चाहते हैं हिमाचल सरकार का भी नुकसान ना हो, मंडी का भी नुकसान ना हो, जो कमीशन आनी वो यहीं पे आए। अगर यही हालत रही तो फिर संभावना है कि अनाज मंडी में कम आएगा। उसके जिम्मेदार जो है वो प्रशासन, जिन्होंने रेट इतने बढ़ाए वो प्रशासन जिम्मेदार। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए हैं। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग, और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।